Hello student, how are you all? I hope you all are fine. And now in our social study class, I am going to start our chapter 21, our culture. हमारा जो कल्चर है, जो हमारी संस्कृति है, हमारा परंपराएं हैं जो हमारी भारतवर्ष की, ये जो है सभी देशों से बिल्कुल अलग हैं। तो उनमें क्या स्पेशलिटी है, ये सभी चीज़ें वी विल डिस्कस इन आवर चैप्टर आवर कल्चर। इंडिया हैज़ अ रिच कल्चर एंड ट्रेडिशन। हमारे भारतवर्ष में तरह तरह के ट्रेडिशन, कल्चर, संस्कृति, परंपराएं हैं। हमारा भारतवर्ष कल्चर एंड ट्रेडिशन में बहुत ही ज़्यादा धनी है, रिच है। इट इज़ पॉपुलर ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये पूरे वर्ल्ड में अपनी आर्ट, कला के लिए, आर्किटेक्चर, शिल्प कला के लिए, पेंटिंग्स के लिए, लैंग्वेजेस, भाषाओं के लिए, कॉस्ट्यूम मीन्स अलग अलग पहनावे के लिए, म्यूज़िक के लिए, डांस के लिए एंड फेस्टिवल्स के लिए पूरे वर्ल्ड में प्रचलित है। आवर लैंग्वेजेस, हमारे देश में हम सभी भारतीय, एक भारतवासी होकर भी हमारे देश के अंदर डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं। हमारे देश में संविधान को 22 लैंग्वेजेस को मान्यताएं प्रदान की गई हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइजेज 22 लैंग्वेजेस। हमारे भारत के संविधान ने 22 लैंग्वेजेस को मान्यता प्रदान की है। इंडिया इज़ हिंदी इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। हमारी हिंदी जो भाषा है, हमारी मातृभाषा, उसको ऑफिशियल लैंग्वेज कहा गया है भारत की। हाउएवर इंग्लिश इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज यूज्ड इन द कोर्ट। इसके बाद भी इंग्लिश को कोर्ट में ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है। द रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस आर, इसके अलावा जो हमारी रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस हैं जिनको मान्यता प्रदान की गई है, उन लैंग्वेजेस के 20 लैंग्वेजेस के नेम्स कुछ इस प्रकार से हैं। असमीज़, बांग्ला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, नेपाली, मराठी, पंजाबी, उड़िया, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू। मोस्ट ऑफ द लैंग्वेजेस आर रिटन फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। हमारी जितनी भी लैंग्वेजेस हैं उनको लेफ़्ट टू राइट लिखा जाता है, बट इंटरेस्टिंगली कश्मीरी, सिंधी एंड उर्दू, ये जो 3 लैंग्वेज हैं ये हमारी राइट टू लेफ़्ट लिखी जाती हैं। ये जो है इन 3 लैंग्वेज की ख़ास बात है कि इनको राइट टू लेफ़्ट लिखा जाता है, लेकिन हमारी जितनी भी और लैंग्वेजेस हैं उनको लेफ़्ट टू राइट लिखा जाता है, बट हमारी कश्मीरी, सिंधी एंड उर्दू लैंग्वेज को राइट टू लेफ़्ट लिखा जाता है। Now we are seeing our dresses. We are seeing the traditional dresses of India in page number 123. नागालैंड, राजस्थान, पंजाब एंड वेस्ट बंगाल, ये चारों स्टेट में हम देख रहे हैं सबके अपनी अपनी अलग अलग ड्रेसेस हैं। मैन, वुमेन, चिल्ड्रन फ्रॉम डिफरेंट स्टेट इन इंडिया वियर ब्यूटीफुल एंड कलरफुल कॉस्ट्यूम। हमारे भारतवर्ष के आदमी, औरतें और बच्चे डिफरेंट स्टेट के, जो भारत के अंदर जो डिफरेंट स्टेट्स हैं वो सभी अपने अलग अलग स्टेट की ब्यूटीफुल एंड कलरफुल कॉस्ट्यूम के लिए जाने जाते हैं। ईच स्टेट हैज़ इट्स ओन ट्रेडिशनल ड्रेस। हर स्टेट की अपनी एक पारंपरिक ड्रेस होती है। पीपल लाइक टू ड्रेस अप इन ट्रेडिशनल ड्रेसेस डिफरेंट फेस्टिवल एंड स्पेशल ओकेजन्स। हम सभी लोग अपने ट्रेडिशनल ड्रेसेस को अपने फेस्टिवल्स में एंड स्पेशल ओकेजन्स में पहनते हैं। एवरी स्टेट हैज़ इट्स ओन स्टाइल। हर स्टेट का अपना एक अलग स्टाइल होता है एंड डिज़ाइन, और उसका एक अपना अलग डिज़ाइन भी होता है। साड़ीज़ आर वॉर्न इन डिफरेंट स्टाइल। एक साड़ी को पहनने के डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं और अपने हर स्टेट का साड़ी को पहनने का अपना एक अलग ही स्टाइल होता है। वुमेन इन बंगाल वियर इट डिफरेंटली फ्रॉम द वुमेन ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात।
जो गुजरात या महाराष्ट्र की जो वुमेन है उनके साड़ी को रैप करने का जो मेथड है वो वेस्ट बंगाल या बंगाल की जो लेडीज़ हैं उनसे थोड़ा सा डिफरेंट है। अपने यूपी में अलग तरह से पहना जाता है उनको, महाराष्ट्र में अलग और गुजरात में अलग। तो एक साड़ी को डिफरेंट पैटर्न से हम लोग टाई अप कर सकते हैं। However, in cities, women wear sarees। बहुत अधिकतर शहरों में वुमेन साड़ीज़ पहनती हैं, शलवार कमीज़ पहनती हैं एंड वेस्टर्न आउटफिट्स को भी पहनती हैं। वेस्टर्न आउटफिट्स में हम ट्राउज़र, स्कर्ट एंड शर्ट्स को पहनते हैं। मेखला चादर इज़ 2-piece ड्रेस worn by women of आसाम। जो आसाम की वुमेन हैं वो मेखला चादर नाम की 2-piece ड्रेस को पहनती हैं। वुमेन इन गुजरात, राजस्थान, हरियाणा एंड मध्य प्रदेश वियर घाघरा एंड चोलीज़। देयर वेल, उनके जो वेल होते हैं, जो कवर करने के जो दुपट्टे होते हैं, उनको ओढ़नी के नाम से भी जाना जाता है। Men are generally seen in trousers and skirts। जो वहाँ के men हैं वो trousers and shirts को पहनते हैं। Traditional dresses are like वेष्टी और लुंगी in तमिलनाडु और मुंडू in केरला are generally worn by men on special occasion। किसी भी special occasion में, festivals में जो ट्रेडिशनल ड्रेसेस हैं वेष्टी एंड लुंगी ये तमिलनाडु के लोग पहनते हैं या मुंडू केरला के लोग पहनते हैं। कश्मीरीज वियर लॉन्ग वूलन कुर्ताज कॉल्ड फिरान। कश्मीर के जो लोग हैं वो लॉन्ग वूलन कुर्ताज़ को पहनते हैं जिसको फिरान कहा जाता है। नागालैंड इज़ फेमस फॉर इट्स शॉल। नागालैंड जो है वो अपनी शॉल्स के लिए जाना जाता है। किस तरीके से यहाँ की जो शॉल्स हैं वो डिफरेंट पैटर्न्स के लोग पहनते हैं और यहाँ के जो शॉल का पहनने का तरीका है वो क्या है कि एक प्रजाति के लोग एक पैटर्न की ही शॉल को फॉलो करते हैं एंड डिफरेंट प्रजाति के जो ट्राइब्स के जो लोग हैं वो डिफरेंट पैटर्न को फॉलो करते हैं। तो वो लोग जो है अपनी शॉल्स के उससे भी उनकी प्रजाति को पहचाना जाता है। टर्बन्स आर कॉमन इन स्टेट। बहुत से स्टेट्स में जैसे कि गुजरात, पंजाब एंड हरियाणा में पगड़ी भी बांधी जाती है। Our dances. Now we will read about the dances. Folk and classical dances are very important part of our heritage. डांसेस जो हैं 2 टाइप्स के होते हैं, फोक डांस एंड क्लासिकल डांस। ये जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारी संस्कृति में। ऑल डांसेस वेदर ट्राइबल और फोक, सभी प्रकार के डांसेस चाहे वो ट्राइबल हों या फोक डांस हो, हमारे लोकगीत हो या प्रजाति के कोई भी डांस हो, एक्सप्रेस जॉय एंड हैप्पीनेस, ये हमारे जॉय एंड हमारी खुशी को दर्शाते हैं। सर्टेन डांसेस, कुछ जो हमारे डांस हैं आर परफॉर्म ड्यूरिंग हार्वेस्ट फेस्टिवल, हमारे जो फेस्टिवल्स होते हैं हार्वेस्ट फेस्टिवल्स के समय पर, एंड ऑन हैप्पी ओकेज़न या किसी भी खुशी के अवसर पर, जैसे कि किसी चाइल्ड का बर्थ हो या कोई भी रिलीजियस फेस्टिवल हो, उस समय पर हमारे डांसेस परफॉर्म किए जाते हैं। किस टाइप के डांसेस? भांगड़ा एंड गिद्धा जो पंजाब का ट्रेडिशनल डांस है, घूमर जो राजस्थान का डांस है, रास या गरबा गुजरात में, लावनी ऑफ महाराष्ट्र एंड बिहू ऑफ आसाम सम ऑफ द वेरी पॉपुलर फोक डांसेस हैं इंडिया के। द ट्राइबल डांसेस ऑफ नागाज, और जो नागा के जो लोग जो ट्राइबल डांस करते हैं, माइजोज, सैंथाल एंड गोड्स आर द बोथ रिदमिकल एंड लाइवली, ये जो है रिदम पर, म्यूज़िक पर इनका डांस बेस्ड होता है। Did you know that in olden days classical dancers perform only in temple? प्राचीन समय में जो परफॉर्मर्स होते थे वो अपने डांस को सिर्फ और सिर्फ टेम्पल्स में ही परफॉर्म किया करते थे। थ्रू वेरियस डांस फॉर्म्स गॉड एंड गॉडेजेस एंड फोर्सेस ऑफ नेचर वर अपीज्ड, मीन्स उन डांसेस के माध्यम से देवी देवताओं को प्रसन्न किया जाता था। मीन्स अगर मान लीजिए कभी बारिश नहीं हो रही है तो नृत्य के डांस के माध्यम से ही मेघों को प्रोत्साहित किया जाता था, फिर वो मेघ जो थे मीन्स बादल जो थे बारिश करते थे और देवी देवताओं को भी अपने डांस से प्रसन्न किया जाता था। देन कम द टाइम व्हेन डांसर्स स्टार्टेड परफॉर्मिंग इन टेम्पल्स, फिर धीरे धीरे समय आया लोगों ने टेम्पल्स में डांस परफॉर्म करना स्टार्ट किया, एज वेल एज द कोर्ट ऑफ द किंग, उसके बाद में राजा महाराजाओं के समय में उनके दरबार में डांस किया जाने लगा।
द किंग्स पैट्रोनाइज्ड एंड इनकरेज दीज क्लासिकल डांस फॉर्म, और राजा महाराजा उस समय के जो डांसर्स थे उनकी तारीफ़ करते थे, उनको उत्साहित करते थे क्लासिकल डांस फॉर्म के लिए। द मेन क्लासिकल डांसेस इंक्लूड ओडिसी ऑफ उड़ीसा, भरतनाट्यम ऑफ तमिलनाडु, कुचिपुड़ी ऑफ आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, एंड कथक ऑफ उत्तर प्रदेश, मणिपुरी डांस ऑफ मणिपुर, कथकली ऑफ केरला एंड यक्षगानम ऑफ कर्नाटका। ये जो है डांस फॉर्म्स हैं जो अलग अलग स्टेट की अलग अलग डांस फॉर्म्सेस हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे। वी विल कंटिन्यू आवर चैप्टर इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, today I am going to continue our chapter 21, our culture. In our previous video we discussed our languages, our dresses, our dances. Now in our class we will discuss our music. Indian music. Indian music is very special. It is divided into two categories. Hindustani and Carnatic are two main styles of classical music in India. Hindustani and Carnatic टू स्टाइल हैं क्लासिकल म्यूज़िक के इंडिया में। कार्नेटिक म्यूज़िक स्टार्टेड इन साउथ इंडिया। कार्नेटिक म्यूज़िक साउथ इंडिया से स्टार्टेड हुआ है। एंड हिंदुस्तानी म्यूज़िक इन नॉर्थ इंडिया। हिंदुस्तानी म्यूज़िक नॉर्थ इंडिया से स्टार्टेड है। किंग्स पैट्रोनाइज्ड क्लासिकल म्यूज़िक एंड इनकरेज्ड टैलेंटेड सिंगर बाय मेकिंग देम कोर्ट सिंगर्स। पहले जो राजा महाराजाओं का शासनकाल हुआ करता था भारतवर्ष में, तो पहले के जो राजा महाराजा थे वो टैलेंटेड जो सिंगर्स थे इनको इनकरेज करते थे, प्रोत्साहित करते थे उनके टैलेंट को, और उनको अपने कोर्ट के सिंगर अपॉइंट कर लेते थे, अपने दरबारी कवि उन्हें बना लिया करते थे। जैसे कि राजा अकबर ने तानसेन को अपना दरबारी कवि घोषित किया था। तानसेन वॉज रिनाउंड सिंगर इन द कोर्ट ऑफ अकबर। पंडित जयसराज, पंडित भीमसेन जोशी, बाला मुरली कृष्णा, गिरजा देवी, गंगूबाई हैंगल आर सम वेल नोन क्लासिकल म्यूज़िक मैस्ट्रो। उस्ताद ज़ाकिर हुसैन जो कि तबला वादन थे, पंडित हरि प्रसाद चौरसिया जो फ्लूट बांसुरी को बजाते थे, एंड उस्ताद अमजद अली खान जो कि सरोद ये हमारा म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है इनको बजाते थे। आर सम ऑफ द फेमस म्यूजिशियन ऑफ द कंट्री। ये जो है हमारे कुछ म्यूजिशियन थे। उस्ताद ज़ाकिर हुसैन तबला वादक, पंडित हरि प्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक, एंड उस्ताद अमजद अली खान सरोद वादक। ये हिंदुस्तान के बहुत ही फेमस म्यूजिशियंस थे। Various musical instruments like veena, sitar, sarod, शहनाई, flute, तबला, मृदंगलम and harmonium are used in classical music performance. ये classical music performance पे ये musical instrument यूज़ किए जाते हैं। Now architecture. Architecture mean is शिल्प कला। जो भारतवर्ष की शिल्प कला है ये भी बहुत ही ज़्यादा फेमस है ऑल ओवर वर्ल्ड। इंडिया इज़ ऑल्सो नोन फॉर इट्स वर्ल्ड फेमस मोन्यूमेंट। भारतवर्ष में बहुत ही प्रसिद्ध स्मारक हैं जो पूरे वर्ल्ड में प्रचलित हैं, फेमस हैं। वी कम टू नो अबाउट एंशियंट इंडियन आर्किटेक्चर फ्रॉम द रूइंस फाउंड ड्यूरिंग द एग्जीबिशंस। हम इन पुरानी शिल्प कलाओं को भारत की जो प्राचीन खुदाइयाँ हुई हैं उनके माध्यम से उनमें देख सकते हैं कि कितने बारीकी वर्क जो है भारत की इसमें मॉन्यूमेंट्स में हम देख सकते हैं। रूइंस ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता में। सारनाथ लॉयन कैपिटल में, बिल्ड ड्यूरिंग एम्परर अशोकाज रेन, जो अशोक के शासनकाल में बनाया गया था। एंड द टेम्पल ऑफ साउथ इंडिया, और साउथ के जो टेम्पल्स हैं
जैसे सन टेम्पल जो उड़ीसा में है, ये इसमें जो हम महीन वर्क देखते हैं ना, ये क्या है, ये आर्किटेक्चर वर्क है जो पूरे इंडिया की शोभा को बनाए रखता है। अट्रैक्ट टूरिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये जो है टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है। द कैलाश टेम्पल एट एलोरा का कैलाश टेम्पल इज़ अ यूनिक एग्जाम्पल ऑफ स्टोन कार्विंग। स्टोन कार्विंग कहते हैं स्टोन को काट कर बनाया गया कोई भी मॉन्यूमेंट। तो ये जो हमारा एलोरा का कैलाश टेम्पल है, ये स्टोन कार्विंग का बहुत ही यूनिक एग्जाम्पल है। इट हैज़ बीन कर्व्ड आउट ऑफ वन ह्यूज स्टोन, इसको एक स्टोन को इतनी महीन वर्क से काट के तैयार किया गया है। द सन टेम्पल एट कोणार्क का सन टेम्पल, मीनाक्षी टेम्पल एट मदुरई का मीनाक्षी टेम्पल, खजुराहो टेम्पल जो कि मध्य प्रदेश में बना हुआ है, ये सभी मास्टर पीसेज हैं इन एंशियंट इंडियन आर्किटेक्चर वर्क के। द मुगल आर्किटेक्चर एडेड न्यू स्टाइल एंड फीचर, मुगल का जो शिल्प कला है ये भी, उसमें भी एक न्यू स्टाइल देखने को मिलता है एंड फीचर, और इसकी भी अलग अलग विशेषताएं हैं। दे बिल्ड डोम्स, मुगलों ने बहुत से डोम्स बनाए, एंड माइनरेट, मीनारे बनाई, एंड इनकरेज इन ले वर्क, और इन वर्क को दर्शाया। द ताजमहल एट आगरा, आगरा का जो ताजमहल है, हुमायूं का टॉम, जामा मस्जिद एंड रेड फोर्ट जो कि दिल्ली में बने हुए हैं, आर द ब्यूटीफुल एग्जाम्पल ऑफ मुग़ल आर्किटेक्चर, ये मुग़ल आर्किटेक्चर के बहुत ही खूबसूरत उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। फोर्ट एट आगरा, आगरा का फोर्ट, ग्वालियर, जैसलमेर, चित्तौड़गढ़ एंड गोलकुंडा का किला, ये सभी एब्सोल्यूट ग्रैंड एंड एक्सट्रीमली वेल प्लान्ड चीज़ें हैं जिनको देख के हम बिना तारीफ़ किए रह ही नहीं सकते हैं। द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस अ न्यू स्टाइल ऑफ देयर ओन, ब्रिटिश लोगों ने अपने एक अलग ही स्टाइल प्रस्तुत किया। एग्जाम्पल ऑफ दिस स्टाइल आर विजिबल इन द बिल्डिंग्स, और इनके जो ब्रिटिश लोगों का जो स्टाइल का उदाहरण है वो हम राष्ट्रपति भवन में या पार्लियामेंट हाउस जो कि न्यू दिल्ली में बने हुए हैं इसमें देख सकते हैं। विक्टोरिया मेमोरियल जो कि कोलकाता में बना हुआ है उसमें हम देख सकते हैं। गोवा इज़ फेमस फॉर इट्स चर्चेज दैट हाईलाइट पोर्चुगीज़ कल्चर एंड स्टाइल, गोवा के जो चर्चेज़ हैं उनमें हम अंग्रेज़ों की शिल्पकला को, अंग्रेज़ों के स्टाइल को, अंग्रेज़ों के कल्चर को देख सकते हैं। पोर्चुगीज़ का कल्चर एंड स्टाइल गोवा के चर्चेज़ में देखा जा सकता है। अक्षरधाम टेम्पल, बहाई टेम्पल जिसको लोटस टेम्पल के नाम से भी जानते हैं जो कि न्यू दिल्ली में बना हुआ है, आर द फाइन एग्जाम्पल इन मॉडर्न आर्किटेक्चरल वंडर, जो कि मॉडर्न शिल्प कला के अद्भुत उदाहरण हैं। अक्षरधाम टेम्पल एंड लोटस टेम्पल या बहाई टेम्पल। पेंटिंग्स, We all like to draw and paint and so did early humans, हम सभी लोगों को ड्रॉ करना, पेंट करना बहुत अच्छा लगता है जैसा कि अर्ली ह्यूमंस करते थे। अर्ली ह्यूमंस पेंटेड ऑन द वॉल एंड केव्स, अर्ली ह्यूमन जहाँ रहते थे, कहाँ रहते थे अर्ली ह्यूमंस केव्स में, पेड़ों के नीचे रहा करते थे, तो उन्होंने उन्हीं केव्स को, उन्हीं ट्रीज़ को इस तरीके से काट काट के पेंट किया एंड जहाँ पर वो रहते थे वहाँ पर अपनी पेंटिंग्स उन्होंने करके छोड़ दी थी। इट वॉज अ लेजर टाइम, ये वो समय था, एक्टिविटी फॉर देम। द अजंता केव पेंटिंग्स इन महाराष्ट्र शो सीन्स फ्रॉम द लाइफ ऑफ लॉर्ड बुद्धा, अजंता की जो केव पेंटिंग्स हैं जो कि महाराष्ट्र में बनी हुई हैं उसमें लॉर्ड बुद्धा का लाइफ स्टाइल पूरा नज़र आता है। हेयर स्टाइल, ड्रेसिंग सीन्स, ज्वेलरी, फैशंस कम टू द लाइफ थ्रू सच पेंटिंग्स, उस समय में जो हेयर स्टाइल, जो ड्रेसिंग सेंस या जो ज्वेलरी, फैशन जो भी कुछ था वो अजंता के पेंटिंग्स में नज़र आता है। ये सभी लॉर्ड बुद्धा के लाइफ से मिलते जुलते हैं। द मुगल एम्परर वर ऑल्सो ग्रेट पैट्रन्स ऑफ आर्ट, मुगल एम्परर भी कला के बहुत शौकीन हुआ करते थे। दे इन्वाइटेड पेंटर्स टू देयर कोर्ट फ्रॉम पर्सिया, उन्होंने पर्सिया से पेंटर्स को बुलाया था अपने शासनकाल में और अपने किले को, अपने महलों को पेंटिंग करने के लिए। मिनिएचर पेंटिंग्स बिकम पॉपुलर ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस समय पे मिनिएचर पेंटिंग बहुत ही पॉपुलर हो गई थी। राजपूत रूलर ऑल्सो सपोर्टेड आर्टिस्ट एंड पेंटर्स, राजपूत जो शासक थे उन्होंने आर्टिस्ट को, पेंटर्स को बहुत ही सपोर्ट किया।
द पेंटिंग्स डिपिक्ट्स बैटल सीन्स, उनकी पेंटिंग्स में बैटल सीन, लाइफ ऑफ द किंग्स, उस समय के राजा का जो लाइफ स्टाइल हुआ करता था, एंड पीपल ड्यूरिंग दोज टाइम। राजपूत पेंटिंग ऑल्सो डिपिक्ट सीन्स फ्रॉम द लाइफ ऑफ श्री कृष्ण, और राजपूत पेंटिंग से हम श्री कृष्ण भगवान के लाइफ सीन्स को देख सकते हैं। इन मॉडर्न टाइम वी कैन विजिट आर्ट गैलरीज टू सी द वर्क ऑफ अ सिंगल आर्टिस्ट और मैनी आर्टिस्ट। इन मॉडर्न टाइम में हम विज़िट करते हैं जो गैलरीज होती हैं आर्ट गैलरीज में, टू सी द वर्क ऑफ द सिंगल आर्टिस्ट, हम किसी एक आर्टिस्ट की गैलरी में जाकर देखते हैं, और सो मैनी आर्टिस्ट की सेट अप फॉर द पब्लिक डिस्प्ले, जो कि वो पब्लिक की चीज़ों को डिस्प्ले करके दिखाते हैं। सम आर्टिस्ट इवन पेंट सोशल इश्यूज लाइक पॉवर्टी, कुछ आर्टिस्ट सोशल इश्यूज़ में जैसे कि पॉवर्टी को या करप्शन को दिखाते हैं। दे ऑफन राइट द डेट और अ स्लोगन दैट प्रोवाइड यूज़फुल इन्फॉर्मेशन, वो अपनी पेंटिंग्स के साथ में स्पेशल डेट्स या वो डेट्स को जो जिस समय पर वो सब चीज़ें घटित होती हैं या किसी भी प्रकार के स्लोगन को देते हैं, जिससे कि हम सभी देखने वालों को कुछ न कुछ स्पेशल इन्फॉर्मेशन उनकी पेंटिंग से मिल सके अबाउट द टॉपिक और द प्रॉब्लम बीइंग पोर्ट्रेट, और वो जिस टॉपिक से रिलेटेड उनकी प्रॉब्लम्स होती हैं या उनका जो टॉपिक होता है उसको हाईलाइट करते हुए स्लोगन भी देते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, आई एम गोइंग टू कंटिन्यू our culture chapter 21, and now we are going to start from page number 127. Our festivals. We have already discussed architecture, paintings, and some points not clear. Now we are going to start our festivals. इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ मैनी फेस्टिवल्स, हमारा जो भारतवर्ष है वो बहुत सारे त्योहारों का देश है। पीपल बिलोंग टू डिफरेंट रिलीजन, यहाँ पर तरह तरह के धर्म संप्रदाय के लोग मानने वाले लोग हैं। सेलिब्रेट देयर फेस्टिवल्स जॉय एंड हैप्पीनेस, उनको फेस्टिवल्स को अपने रिलीजन को बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ में सेलिब्रेट करते हैं बाय सेलिब्रेटिंग वेरियस फेस्टिवल्स। दीज फेस्टिवल्स आर ऑफ टू टाइप्स, ये जो फेस्टिवल्स होते हैं टू टाइप्स के होते हैं, नेशनल फेस्टिवल्स एंड रिलीजियस फेस्टिवल। नेशनल फेस्टिवल, रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे एंड गांधी जयंती आर नेशनल फेस्टिवल, जो कि अब हमारा आने वाला है रिपब्लिक डे कमिंग, जो हमारा नेशनल फेस्टिवल है। दे आर सेलिब्रेटेड विद द फीलिंग ऑफ पेट्रियोटिज्म ऑल ओवर द कंट्री, जो हमारे नेशनल फेस्टिवल्स हैं पूरे हर्ष और उल्लास के साथ में हमारे देश के देशभक्तों के द्वारा मनाए जाते हैं। स्पेशल प्रोग्राम्स आर अरेंज्ड इन स्कूल्स में स्पेशल प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। बट इस समय तो कोरोना के चलते हम लोगों के स्कूल बंद हैं, लेकिन हम लोगों को देशभक्त होने के नाते कुछ ना कुछ एक्टिविटी करके अपने वीडियोज़ बना के शेयर करने चाहिए, क्योंकि हम सभी लोग क्या हैं, एक देशभक्त हैं। अरेंज इन स्कूल, कॉलेज एंड गवर्नमेंट ऑफिसेज में अरेंज किए जाते हैं प्रोग्राम्स को। टेलीविज़न चैनल ऐड टू द सेलिब्रेशन बाय ऑर्गेनाइजिंग म्यूजिकल शोज़, टॉक शोज़ एंड अदर स्पेशल प्रोग्राम्स बेस्ड ऑन द पैट्रियोटिज्म, टेलीविज़न चैनल के माध्यम से जो म्यूज़िकल प्रोग्राम्स अरेंज किए जाते हैं, टॉक शोज़ किए जाते हैं, अदर स्पेशल प्रोग्राम जो जिसमें कि देशभक्ति झलकती है, ये सभी म्यूज़िकल प्रोग्राम्स को, देशभक्ति के जो प्रोग्राम्स होते हैं इनको हम टेलीविज़न पर देख सकते हैं। रिलीजियस फेस्टिवल, होली, दिवाली, दशहरा, गुरु पर्व, ईद, क्रिसमस, बुद्ध पूर्णिमा, महावीर जयंती, ये सभी हमारे रिलीजियस फेस्टिवल्स हैं। सम फेस्टिवल्स आर ऑल्सो सेलिब्रेटेड इन पर्टिकुलर सीज़न, कुछ फेस्टिवल्स ऐसे होते हैं जिनको हम सीजनल फेस्टिवल कहते हैं, जो हमारे सीज़न में ही सेलिब्रेट किए जाते हैं, जैसे कि हमारे बसंत पंचमी एंड होली आर सेलिब्रेटेड इन स्प्रिंग सीज़न में, जैसे बसंत पंचमी के बाद में जब स्प्रिंग सीज़न आता है तो बसंत पंचमी एंड बसंत पंचमी के बाद होली मनाई जाती है। हार्वेस्ट फेस्टिवल आर सेलिब्रेटेड इन डिफरेंट स्टेट, हार्वेस्ट फेस्टिवल डिफरेंट स्टेट्स में मनाए जाते हैं। बैसाखी जो कि पंजाब में मनाई जाती है, बिहू आसाम में मनाया जाने वाला फेस्टिवल है, पोंगल इन तमिलनाडु एंड ओनम इन केरला आर द हार्वेस्ट
फेस्टिवल इन इंडिया ऑल फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड विद स्पेशल मील। भारतवर्ष के अंदर जो डिफरेंट फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं उन अलग अलग फेस्टिवल्स पर अलग अलग मील्स भी बनाए जाते हैं घर की महिलाओं के द्वारा। स्वीट्स बनाई जाती हैं, लोगों के द्वारा प्रेयर की जाती हैं, न्यू क्लोथ्स पहने जाते हैं, एक्सचेंजिंग गिफ्ट को एक्सचेंज किया जाता है एंड ग्रीटिंग्स भी एक दूसरे को देते हैं और अपने फेस्टिवल्स को इंजॉय करते हैं। पीपल ऑल्सो गेट टू लर्न अबाउट ईच अदर रिलीजन एंड कल्चर। लोग एक दूसरे के कल्चर को, रिलीजन को समझते हैं, देखते हैं और उसके साथ में उनके हर्ष और उल्लास के साथ में उनके फेस्टिवल्स को एंजॉय भी करते हैं। और लोग एक दूसरे के धर्म संप्रदायों को महत्व देते हैं और उनसे कुछ ना कुछ सीखने के लिए भी तत्पर रहते हैं। नाउ सम न्यू वर्ड्स आर गिवन हियर: आर्किटेक्चर, कॉन्स्टिट्यूशन, ओकेजन, एग्जीबिशन, patronized and miniature. You have to write these new words in your copy and do all the exercises in your book and question answer in your copy. That's all from today. Thank you.